हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको विटामिन ए से परिचय करवाया था। आज मेरा उसका दूसरा वीडियो है जो विटामिन की सीरीज़ का है। तो सेकेंड हम देखते हैं। जो आज का टॉपिक है वो मुख्य रूप से वो है विटामिन ई, है ना, विटामिन ई जिसे हम कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, विटामिन ई को संतानोत्पत्ति विशेषता के कारण इसे बांझपन विरोधी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। इसको टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये केमिकल नेम है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो शब्द है टोकोफेरॉल, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। टोकोस, फेरोल। टोकोस का जो मीनिंग होता है वो अर्थ है शिशु का जन्म। फेरोल का अर्थ है पैदा करना। नाउ वी विल सी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई 4 से 6 तरह के टोकोफेरॉल से मिलकर बना है। इनमें से अल्फा टोकोफेरॉल अधिक प्रभावशाली और अधिक विशेषताएं लिए होता है। विटामिन ई की विशेषता क्या क्या है, हम देखते हैं कि विटामिन ई हमारे लिए कितना उपयोगी है। इस तरीके इनकी विशेषताओं से ही 1 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि इसकी पहली विशेषता है, यह विटामिन वसा विलेय है। दूसरा, इस पर अधिक गर्मी, ताप तथा अम्ल अपना प्रभाव नहीं डालते। यह पकाने के दौरान नष्ट नहीं होता। तीसरा है हमारा, पीसने की क्रिया के दौरान यह विटामिन काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है। इसीलिए मशीन के द्वारा पीसे चावलों में जो विटामिन ई की मात्रा होती है काफ़ी व्यर्थ चली जाती है। यह सूर्य की पराकाष्ठीय किरणों के द्वारा काफ़ी मात्रा में विघटित हो जाता है। यह तेल के समान पीले रंग का पदार्थ है। यह जो 6 है, यह वसा को घोलने वाले पदार्थ जैसे एल्कोहल, बियर तथा बेंजीन आदि में घुलनशील है। इस विटामिन को सिक्का, लोहा, हवा, क्षार, प्रकाश तथा विकृत वसा में अधिक समय तक रखने से ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। इससे विटामिन ई की काफ़ी मात्रा नष्ट हो जाती है। अब हम विटामिन ई के जो सोर्सेज होते हैं उसको देखेंगे। मेनली यह विटामिन जो है मुख्य रूप से वनस्पति की जो होता है वनस्पति भोज्य पदार्थों से होती है। गेहूं के अंकुर निकले तेल जैसे सैफोला, गेहूं के जो अंकुर निकले तेल होते हैं, व्हीट जर्म ऑयल, सैफोला, सोयाबीन, बिनौला तथा अन्य अंकुरदार बीजों के तेल में इसकी काफ़ी मात्रा होती है। मक्खन, घी, अंडा, दूध, मांस, गुर्दे, यकृत, फल तथा सब्जियों में यह अल्प मात्रा में पाया जाता है। अब हम फंक्शंस ऑफ विटामिन ई देखेंगे कि विटामिन ई हमारे लिए किस तरीके से काम करता है, यह उपयोगी है। तो फर्स्ट है इसका प्रजनन क्षमता में सुधार लाना, इम्प्रूव्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। तो विटामिन ई का मुख्य काम है संतानोत्पत्ति शक्ति को प्राप्त करने में सहायता करना है। यह शरीर में सेक्स हार्मोन को पैदा करने में मदद करता है। यह स्त्रियों में गर्भपात को रोकता है। यदि किसी स्त्री का गर्भ ठहरता नहीं है तो विटामिन ई को औषधि के रूप में देकर इसका इलाज किया जाता है। गर्भ ठहरने के बाद यह भ्रूण को विकसित होने में भी सहायता करता है। और हमारा जो विटामिन ई का दूसरा फंक्शन है
विटामिन ई का जो दूसरा फंक्शन है वो होता है ऑक्सीकरण अवरोधक की तरह कार्य करना। एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स, एक्ट्स एज अ एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ई ऑक्सीजन को ग्रहण करके स्वयं तो व्यर्थ चला जाता है, परंतु अन्य तत्वों को ऑक्सीकृत नहीं होने देता। यह छोटी आंत में विटामिन ए, जो विशेषकर कैरोटीन और विटामिन सी का जल्दी से ऑक्सीकरण होने से रोकता है। इसे विटामिन ए और जो हमारा दूसरा फंक्शन है, विटामिन ए और सी पूरे के पूरे शरीर के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। यह शरीर के तंतुओं में पॉलीअश्रित वसा अम्लों को ऑक्सीकरण नहीं होने देता, जिससे कोशिका की भित्ति की मजबूती कायम रहती है। इस तरह विटामिन ई कोशिका की भित्तियों को सुरक्षित रखता है। जब वसा अम्ल ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते तो हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं बनती, जिससे शरीर के जो लाल रक्त कण भी नष्ट नहीं होते। इस तरह यह लाल रक्त कणों को भी ऑक्सीकृत होकर टूटने से बचाता है और इनको लंबे समय तक जीवित रखता है। और जो हमारा तीसरा फंक्शन है वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल इन ग्रोथ। तो ये हमारे किस तरीके से इसका फंक्शन है, विटामिन वृद्धि में जो सहायक है, तो विटामिन ई मांसपेशियों के विकास में सहायता करता है, जिससे व्यक्ति की वृद्धि ठीक से होती रहती है। यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है तथा विटामिन डी को शरीर के लिए अधिक उपयोगी बनाता है। यह लोहे का अधिक अवशोषण करने में भी सहायता करता है और शरीर को विषैले तत्वों के प्रभाव से मुक्त रखता है। शरीर में प्रोटीन तथा वसा की अगर कमी की अवस्था में विटामिन ई का प्रयोग दवाई की तरह किया जाता है, ताकि प्रोटीन और वसा का एब्जॉर्प्शन में वृद्धि हो सके। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को भी व्यर्थ होने से बचाता है। यह कैरोटीन से विटामिन ए बनाने में सहायक होता है। यह त्वचा के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। यह मस्तिष्क को विकसित करने में भी मदद करता है। यह साइटोकाइंस का स्तर बढ़ाता है, जो जुकाम पैदा करने वाले वायरस को मारता है। और विटामिन ई का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, विटामिन ई हृदय को बहुत सुचारू रूप से चलाता है। अगर हम कहें कि विटामिन ई की प्रतिदिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस ऑफ विटामिन ई, तो अपने भोजन में प्रत्येक व्यक्ति को 10 से 30 मिलीग्राम तक विटामिन ई की ज़रूरत होती है। इसकी मात्रा पर आयु और लिंग का प्रभाव पड़ता है। यदि आहार में असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा अधिक है तो विटामिन ई की मात्रा को भी बढ़ा देना चाहिए। इस तरीके से स्टूडेंट हमने देखा विटामिन ई के फंक्शंस और इससे आज हम परिचित हुए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू। बाय।